Good morning, guys. Yeah, I've admitted all the students. अभी मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है जो आज सबको एडमिट किया है। सो आज एक ही लेक्चर है हम लोगों का। क्विकली स्टार्ट करता है और थोड़ा कुछ जो टॉपिक कंप्लीट करता है। सो लास्ट टाइम चैप्टर 1 के जो हम लोग के टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए थे। अब उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक हम लोग का बचा है, दैट इज टॉपिक नंबर 1.7, अरेस्ट बट नो पनिशमेंट। क्या होता है यहाँ पे? लास्ट टाइम हम लोगों ने सेक्शन 80 काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, डिटेल में देखा था। विदाउट वारंट अरेस्ट करने के क्या प्रॉस क्या कॉन्स हो सकते हैं और क्या डिबेट चल रहा है जो आज भी चल रहा है, और उसके ऊपर हम लोग के पास अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ पे वो डिबेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वहाँ पे हम लोग कौन से साइड पे जाए। बिकॉज दोनों साइड पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को वैलिड पॉइंट लगता है। सो दैट इज़ द कन्फ्यूजन जो आज भी है, और उसी की वजह से आज भी हम लोग जो सर्टन एनोमलीज है और जो सर्टन प्रॉब्लम्स है सेक्शन 80 के, वो आज भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, द अक्यूज कैन बी अरेस्टेड, बराबर है, लेकिन हम लोग उसको पनिश नहीं कर सकते जब तक उसका क्राइम प्रूव ना हो। मतलब वी कैन अरेस्ट दैट पर्सन कि चलो ये हम लोग का अक्यूज्ड है, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे क्या बोला है, अक्यूज्ड कैन बी अरेस्टेड अंडर सेक्शन 80 ऑन 3 ग्राउंड्स। अब वो 3 ग्राउंड्स कौन से? दिस 3 ग्राउंड्स आर ऑफ हैविंग कमिटेड, मतलब कोई क्राइम उसने किया है या कर रहा है वो क्राइम, या फिर इज अबाउट टू कमिट दैट क्राइम। ये तीन हम लोग के पास वेज है, ये हम लोग के पास तीन, वी कैन से कि वी हैव बेसिकली 3 पॉइंट्स आर देयर, जिसके बेस के ऊपर वी कैन डिफाइन कि हाँ उसने कोई क्राइम किया है, करने वाला है या कर रहा है। अब ये कौन से क्राइम्स होंगे? दिस आर द क्राइम्स ऑफ वेरी सीरियस नेचर, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा था कि ऐसे कोई क्राइम का प्लानिंग करना वो भी क्राइम होता है ना, और उसके बेस के ऊपर हम लोग किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। सो दिस आर अ काइंड ऑफ अ कॉग्निजेबल क्राइम्स, जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट करना पॉसिबल है अंडर सेक्शन 80 ऑफ IT एक्ट 2000। लेकिन वो अरेस्ट करना सिर्फ पब्लिक प्लेस से अलाउड है, अदरवाइज कोई दूसरे प्लेस पे अगर है अक्यूज तो वो टाइम पे दैट इज नॉट अलाउड। देन सेकेंड थिंग, if there is an officer जिसका रैंक DSP या उससे बड़ा है, तो ही वो सेक्शन 80 के पावर्स को इनहेरिट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक FIR रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, और वो FIR में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड सर्टन एविडेंसेस विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द कंप्लेनेंट साइट, if that is satisfactory for the officer in charge, then only from on basis of his understanding he can inherit the powers. If he feels so कि this crime comes under section 80, then only he can inherit that power and he can arrest that person। बराबर है? सो यहाँ पे वो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे आपको वो सेम पॉइंट एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्या एक्सप्लेन किया है? द वर्ड्स हैविंग कमिटेड आर रिफर्ड टू एज अ सिचुएशन वेयर ऑफेंसेस हैज बीन कंक्लूडेड, मतलब टाइम जो है वो हो गया है, कुछ बचा नहीं है, वो टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट उसके आगे कमिटिंग का मतलब क्या है? क्राइम अभी तक चल रहा है, कोई तो वो क्राइम कर रहा है और वो सेम क्राइम अभी तक चल रहा है। सो वो टाइम पे रिफर्स टू एज सिचुएशन वेयर पर्सन इज कॉट इन द प्रोसेस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जो अब तक कंक्लूड नहीं हुआ है, वो क्राइम कर रहा है और बीच में से ही हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। थर्ड सिचुएशन क्या होगा? उसने प्रिपरेशन किए हुए है, आर रेफर्ड टू एज द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पे ही इज अबाउट टू कमिट सच क्राइम, और उसके पहले हम लोगों ने पकड़ लिया, मतलब उसने प्लानिंग करके रखा था पूरा। सो जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट प्लानिंग, या फिर देर इज सिचुएशन जहाँ पे हम लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट, सो दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। ओके, सो यहाँ पे देखो देर आर द गिवन 3 कैटेगरीज आर मिसअंडरस्टूड। इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग under subsection 1 section 80 can misuse the word reasonably suspected of being concerned। so कभी कभी ये सेम वर्ड्स को मिसयूज भी कर सकते हैं हम लोग, हम लोग नहीं, द ऑफिसर इन चार्ज कंडीशन उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से।
एज पर टूडेज सेक्शन 8 एंड देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई एक पर्सन है जिसने कोई एक कॉन्स्पिरेसी किया हुआ है. Conspirator, abettor and the conspirator cannot be arrested without a warrant from a public place. In addition, some provisions should be added for पब्लिशिंग अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी. मतलब कुछ कॉन्स्पिरेसी किया है आपने, एक्चुअल में उसको प्रूव नहीं किया है, तो तब तक आप डायरेक्टली उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट कुछ एविडेंसेस लाके मजिस्ट्रेट के पास से उसको अरेस्ट करने का या उसको इन्वेस्टिगेट करने के परमिशंस मांग सकते हैं. If any event happen on the ground for arrest are of committing and of being about to commit, then it is not harmful with other provision of IT Act. For example, क्या बोला है, our person is about to commit an hacking. बराबर है, तो वो कोई कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने वाला था, उसके पहले हम लोगों ने उसको पकड़ लिया. देन नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड अंडर सेक्शन 80 बट ही कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 66 for offense of hacking of the computer system because it does not cover either of committing or of being about to commit. ठीक है, सो आपने क्या बोला, मैं हैकिंग करने वाला था इसके लिए आपने पकड़ा. अब आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं हैकिंग करने वाला था. आप अगर मुझे वो टाइम पे सेक्शन 80 जो है वो अबाउट टू कमिट हैकिंग, उसमें सेक्शन 66 विल नॉट बी एप्लीकेबल. सेक्शन 66 कब अप्लाई होगा, जब या तो मैं हैकिंग कर रहा हूँ उसके बीच में आपने पकड़ा या हैकिंग करने के बाद में आपने मुझे पकड़ा. हैकिंग करने के पहले अगर पकड़ लिया तो वो क्राइम हुआ ही नहीं है. एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव कि मैं वो करने वाला था. बराबर है, आप अगर प्रूव भी करते हो तो मेरे पास भी कोई ना कोई उसके एक्सप्लेनेशन रहेंगे कि नहीं मैंने ये कुछ प्लानिंग किया था, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, मैं कुछ स्टडी कर रहा था, वो स्टडी पर्पस के लिए मैंने कुछ किया था. सो वी कैन डू दैट वे एज वेल. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ओनली सेक्शन 70 ऑफ IT एक्ट दैट ऑल द ऑफेंसेस स्पीक ऑफ एन अटेम्प्ट. मतलब क्या है कि जहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्टली जो भी सिचुएशन आ रहा है, जहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन 80 के अंदर सिचुएशन ऑफ कमिटिंग, बराबर है, ये जो भी रिफर्ड होंगे तो वो अगर कहीं पे नहीं जाएंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, सेक्शन 70 में जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है या इनडायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं. सो वो जो भी कोई दूसरे सेक्शन में नहीं जा रहा है वो सारे हम लोग सेक्शन 80 में 70 में डालेंगे. सो आगे आपको देखो क्या बोला है, सम प्रोविजन शुड बी डन इन IT एक्ट फॉर दिस ग्राउंड्स इफ द सिचुएशन विच हैव बीन only made for preventing arrest. It should be clarified by the law. The provision, same as section 151 Code of Criminal Procedure, should be incorporated in IT Act. मतलब Code of Criminal Procedure क्या है, arrest to prevent the commission of cognizable offense. So मतलब हम लोगों ने किसी को अरेस्ट किया है, क्यों अरेस्ट किया है, सो दैट वो कोई एक जो बहुत बड़ा क्राइम करने वाला था वो ना कर पाए. वो क्राइम प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया हुआ है. और ये किसके अंदर है, सेक्शन 151 में. अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ, मतलब वो जो कोई कॉग्निजेबल बहुत सीरियस क्राइम कोई एक करने वाला था उसके पहले हम लोगों ने पकड़ लिया उसको. लाइक समझो कि कोई एक पर्सन है जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया, उसने सपोज एसिड खरीदा कहीं से, और पहले भी किसी ने अगर ये बोला था कि ये जो पर्सन है वो ये लड़की को या किसी को परेशान कर रहा है, और अभी उसने एसिड खरीदा, तो वो एसिड खरीदा वैसे ही हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे बिफोर ही यूजेस दैट एसिड ऑन समवन. ठीक है, सो वो क्या हो गया, दैट इज अ वन टाइप ऑफ अ क्राइम वेयर वी आर अरेस्टिंग टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ समथिंग. मतलब वो किसी के ऊपर एसिड अटैक करे उसके पहले ही हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग हियर. सो सेक्शन 151 में वो अवेलेबल है वो चीज़, और वो हम लोग बोल रहे हैं कि आपको वो इनहेरिट करना है इन IT एक्ट एज वेल. अ पुलिस ऑफिसर knowing of a design of commit any cognizable offense may arrest without a order from a magistrate without a warrant. ठीक है, वो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वही है. एंड हियर वी आर डन विद यूनिट 1 का चैप्टर 1. Sir, yes. sir, sorry to interrupt. Sir, can Yeah. you please once again explain section 70? सेक्शन 70 भी ओके. सेक्शन 70 में देखो बेसिकली क्या बोला है, ओनली सेक्शन 70 ऑफ IT एक्ट ऑल द ऑफेंसेस स्पीक ऑफ एन अटेम्प्ट. मतलब कोई क्राइम आप अटेम्प्ट कर रहे हो,
बराबर है। या फिर इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि आपने कोई एक तैयारी किया था, कोई एक प्रिपरेशन किया था, कुछ आप लर्निंग कर रहे थे बहुत टाइम से, जिसके थ्रू इनडायरेक्टली देर इज अ सिचुएशन विच कवर्स कि जहाँ पे आप वो क्राइम कर रहे हो या करने वाले हो या कमिटिंग दैट क्राइम, जिसके थ्रू हम लोग सेक्शन 80 के पावर यूज करके आपको अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने हैकिंग वाला एग्जाम्पल लिया था ना, तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे समझो कि हम लोगों ने बोला कि आपने हैकिंग का कोर्स कंप्लीट किया, आपने एक दो वेबसाइट के ऊपर डमी ट्राई किए हैं, अभी कोई एक वेबसाइट अगर हैक हो रहा है ना, तो मैं आके आपको पकड़ूंगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 70 कि आपने वो जो हैकिंग सीखा है। उसके बाद में इनडायरेक्टली आई कैन से कि अगर कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर अगर कुछ हुआ है या अभी भी अगर चल रहा है, सो दैट मीन्स यू माइट बी इन्वॉल्व इन दैट। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बता रहा हूँ कि हैकिंग हुआ ही है गारंटी और आप ही ने किया है, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली लग रहा है कि ये सिचुएशन जो अभी हो रहा है इसमें इसका किसी का कोई रोल है। तो उसके वो टाइम पे सेक्शन 80 के पावर यूज करके विदाउट वारंट आई कैन अरेस्ट अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सम प्रोविजंस विच आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 70, जिसमें इनडायरेक्टली सम सिचुएशन और सम एंगल कवर्स जो मुझे पॉइंट आउट करता है कि हाँ ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, वो और मैं कैसे बता रहा हूँ कि ओके, मैं बोलूंगा कि ओके चलो हम लोग के टीवाई के क्लास का ये XYZ स्टूडेंट हो सकता है, ये मुझे कैसे पता चला कि ऑलरेडी उसने ये कोर्स किया हुआ है, ही इज एन एक्सपर्ट, बहुत बार उन्होंने बाकी कोई स्टूडेंट जो है उसके कंप्यूटर्स में भी ऐसे कुछ अटेम्प्ट टाइम पास में मजाक में करके बताया, और वैसा ही कोई अटैक अभी हम लोग के कॉलेज के वेबसाइट पे भी हुआ है ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन टाइम, जहाँ पे हम लोग के पेपर्स जो है वो लीक हो रहे हैं। तो 5 दिन हम लोग के एग्जाम चल रहे हैं और पांचों दिन कोई ना कोई आके हम लोग के वो एग्जाम पेपर्स जो है उसको उसको टेम्पर कर रहा है। सो वो क्या है, सिचुएशन ऑफ कमिटिंग, है ना, सिचुएशन ऑफ कमिटिंग मतलब वो क्राइम हुआ नहीं है, वो चल ही रहा है, रोज चल रहा है, और ये हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक ये चलने वाला है। तो इनडायरेक्टली मैं पॉइंट आउट करूंगा कि हो ओके, हम लोग के क्लास में जिसको कॉलेज का पूरा नॉलेज हो, जो कॉलेज के सिस्टम से कहीं पे कनेक्टेड हो, वो या तो नेटवर्क एडमिन हो सकता है या टीवाई का कोई एक स्टूडेंट है जिसके पास ये एक्सपर्टीज है, जो कॉलेज के वेबसाइट को टेम्पर कर सकता है या कॉलेज के वेबसाइट के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, तो उसको मैं क्या करूंगा, अरेस्ट करूंगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेक्शन 66 अप्लाई नहीं कर रहा हूँ कि उसने हैक किया ही है गारंटी, मुझे नहीं पता है। तो अगर मुझे नहीं पता है तो वो टाइम पे सेक्शन 70 के पावर्स यूज करूंगा मैं। आई होप दिस इज क्लियर। इनडायरेक्टली कोई एक ऑफेंस जब कवर हो रहा है वो टाइम पे हम लोग सेक्शन 70 के थ्रू उसको अरेस्ट करेंगे। ओके हाँ, सो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ IT एक्ट। सो देखो यहाँ पे अभी चैप्टर 2 बोल क्या रहा है, क्या पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं अंडर चैप्टर 2, ध्यान से समझते हैं। सो चैप्टर 2 के अंदर क्या बोला है, साइबर क्राइम एंड क्रिमिनल जस्टिस, पेनल्टी, एडजुडिकेशन एंड अपील्स अंडर द एक्ट, IT एक्ट। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बोला है, साइबर क्राइम क्या होंगे वो बता रहे, नॉर्मल हम लोग डेफिनेशन दे रहे, लाइक डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम इज नॉट डिफाइंड इन IT एक्ट। मतलब आप सोचो कि हम लोगों ने IT एक्ट बना दिया है लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली डेफिनेशन कोई नहीं दिया है, क्योंकि इसी को हम लोग साइबर क्राइम बोलेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बोला, देर आर सर्टन प्रोविजंस, लाइक ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो IT एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है, वो IPC के अंदर डिफाइंड है। तो अगर फ्रॉड अगर हो रहा है ना, तो वो ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, फिजिकली हो रहा है या वर्चुअल हो रहा है, हम लोग IPC के बेस के ऊपर हम लोग केस फाइल कर रहे हैं, वो IT एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, क्राइम है जो IT एक्ट के अंदर डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? बिकॉज IT एक्ट में साइबर क्राइम का डेफिनेशन इज स्टिल नॉट क्लियर। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। आप देखो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 1860s में IPC बनता है, इंडियन पीनल कोड। उसके पहले जो भी क्राइम अगर होता था तो वो पर्सन कौन से रिलीजन का है और उसके रिलीजियस टेक्स्ट में चोरी, मर्डर, रेप, उसके लिए क्या पनिशमेंट लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से उनके जो रिलीजियस हेड हुआ करते थे, या वो ग्राम पंचायत होता है, ऐसा सिस्टम हुआ करता था, वो लोग वो बुक में लिखे हुए रिचुअल टेक्स्ट के हिसाब से उसको पनिश किया करते थे। अब जब हम लोग के पास IPC आ गया तो रिचुअल टेक्स्ट में सर्टेन चीज़ें जो थे वो हम लोग के रिचुअल टेक्स्ट में ऑलरेडी
क्राइम कंसिडर नहीं हुआ करता था। या अगर आप जो पुराने कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी देखेंगे वहाँ पे क्राइम नहीं था। लाइक हम लोग जो आईपीसी के अंदर है ना, ब्रिटिशर्स वे कंसिडरिंग गे या बाइसेक्सुअल या फिर लेस्बियन या एनी अदर सच एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉट अ नेचुरल सेक्स, so that is a punishable under IPC. remember that is punishable under IPC बनने के पहले ऐसा कोई भी चीज punishable नहीं था। एंड यू विल फाइंड मेनी सच एग्जाम्पल्स जहाँ पे ऐसे आर्टिफैक्ट्स, ऐसे स्टेच्यू, ऐसे फोटोज आपको बहुत सारे अलग अलग रिचुअल टेक्स्ट और हम लोग के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे कि which describes there are such types of activity which was present in our ancestors or in the previous India as well। तो वो बहुत सारे लोकेशन पे आपको मिलेगा, साउथ इंडिया में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और कहीं पे आप जाओगे वहाँ पे मिलेगा। जो हम लोग जो केव्स में जाते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसे ड्राइंग्स मिलते हैं। तो आफ्टर 1860 we're considering this type of relation is unnatural, hence it is punishable under IPC section. It was not at all punishable with respect to our ritual text जो हम लोग पहले फॉलो कर रहे थे। अब वो जो एक ब्रिटिश हैंगओवर है वो हम लोग के पास अभी भी है, एंड दैट इज द मेन रीजन। आप देख लो कि ब्रिटेन में इन 2003 और 2005 दे हैव लीगलाइज्ड गे, बाइसेक्सुअल और लेस्बियन मैरिज, बराबर है, दैट इज लीगलाइज्ड है। मतलब उन्होंने मान लिया कि हाँ ये नेचुरल होता है, इसमें कोई अननेचुरल चीज या क्राइम नहीं है। बट इंडिया में वो मानते मानते आप देखो कि अभी रिसेंटली जाके, अगर आपको याद रहेगा, हम लोगों ने वो सेम जो प्रोविजन है वो क्लियर किया है इंडिया में, और आपने बहुत बार जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और सबके ऊपर वो देखा रहेगा, वो चल रहा था प्रोविजन, बराबर है। एनीवन कैन यू टेल मी विच प्रोविजन, विच सेक्शन वाज देयर? या कौन सा था? यस, वेरी गुड, 377, बराबर है। सो देखो 377 वो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या है, ठीक है। एज पर सेक्शन 377 उन्होंने क्या बोला पता है? द मैरिज बिटवीन द सेम सेक्सेस इज अलाउड, बराबर है। लाइक अ बॉय कैन मैरी टू अ बॉय, अ गर्ल कैन मैरी टू अ गर्ल, दैट इज। या फिर थर्ड सेक्स किसको बोलते हैं हम लोग? जो जो ट्रांस जेंडर्स होते हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज थर्ड सेक्स एज पर टुडेज प्रोविजंस। सो जो नाम हम लोग यूज करते हैं, यस, जो ट्रांस होते हैं दे आर द थर्ड जेंडर, तो उनके बीच में भी मैरिज इज अलाउड। बट सबसे जो बेकार चीज है कि marriage is allowed but relationship is still considered as unnatural sex which is still punishable under IPC section, जो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। मतलब आप शादी करते हो और शादी करने के बाद अगर वो फर्स्ट नाइट पे जाते हैं, सो इन ऑन सेकंड डे यू कैन फाइल केस अगेंस्ट देम दैट दिस इज द मैरिड कपल हु आर इन अ अननेचुरल सेक्स और अननेचुरल रिलेशनशिप, हेंस दे आर पनिशेबल अंडर IPC सेक्शन विच इज बुलशिट। आई मीन आप अभी भी कंफ्यूजन वो वहां पे अवेलेबल है जो अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब हम लोगों ने गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज अलाउ किया है, बट रिलेशन बिटवीन देम इज नॉट अलाउड। मतलब आफ्टर मैरिंग टू योर पार्टनर, if you are getting into an intimate relation with your partner, that is an punishable offense as per the Indian rule, as per IPC provisions. So one can file. Why? Because you are in a relation, physical relation with your husband or wife or whatever. So can you imagine कि हम लोग अभी भी जो ब्रिटिश हैंगओवर है, because of which हम लोग इंडिया में कितना injustice कर रहे हैं with the people जिनका खुद का गलती नहीं है, if they are gay or if they are lesbian or something, है ना? It is natural.
जो होता है, जो पहले भी था, एंड इट वाज एक्सेप्टेबल प्रीवियसली बिफोर आईपीसी केम इनटू एन एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1860s। उसके पहले ये बहुत सारे जगह पे था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत ऐसे फालतू के रूल्स बना दिए जिसमें अलग अलग टाइप के कोई भी चीज़ें जो है वो आ गए। ठीक है, सो आप देखो कि ये सर्टन हम लोगों को लगता है कि हाँ ये थोड़ा कुछ फनी टाइप हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है, लेकिन जिसके साथ ये हो रहा है उनके लिए ये कितना प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, right? We don't have any such different college or institutions, or we don't have any specific fundamental right. हाँ, हम लोग बोलते हैं कि fundamental right is there for all the Indian citizens, लेकिन आप देखो कि Indian citizens में हम लोग transgenders को अभी तक consider नहीं कर रहे हैं. So the fundamental rights which we have, they don't have. मतलब we have right to follow our right to follow any profession, but the same fundamental right is not available for transgenders yet. आपने रेयरली कभी देखा रहेगा कि कोई कोई एक ट्रांसजेंडर हम लोग के स्कूल या कॉलेज में है, आपने कभी नहीं देखा रहेगा, राइट? और अगर गलती से ऐसा कोई हो भी तो इतना उसके साथ बुली होता है कि अगर आप देखेंगे कि वो एक टाइम के बाद में वो इंस्टीट्यूशन छोड़ के वो निकल जाएगा. वी डोंट हैव एनी सच कंपनी जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दे आर हायरिंग ट्रांसजेंडर्स, राइट? देर आर रेयरली फ्यू होटल्स जो सोशल एक्टिविस्ट ने चालू किया है, वेयर दे आर एनकरेजिंग एंड दे आर मेकिंग दिस ट्रांसजेंडर एज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. पहले थे वो, धीरे धीरे जैसे जैसे आईपीसी प्रोविजंस आने लगे उसके बाद में वो सोसाइटी में अलग एक लेवल पे आ गए. ठीक है, सो वही हम लोग यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या बोला है, सर्टन डेफिनेशंस जो आज भी नहीं है, पहले भी कंफ्यूजिंग थे. सो वैसा ही एक एग्जांपल क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने आईटी एक्ट तो बना दिया है, लेकिन आईटी एक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट प्रोविजंस जिसके बेस के ऊपर इफ समवन परफॉर्म्स सम इनलीगल एक्टिविटीज ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म देन दे कैन बी पनिश्ड. लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस इज अ साइबर क्राइम, राइट? सो यहाँ पे क्या बोला है, इफ यू डिफाइन अ साइबर क्राइम नैरोली देन साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम विच आर मेंशन इन आईटी एक्ट. द साइबर क्राइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेम्पर. अब देखो साइबर क्राइम हम लोगों ने क्या बोला है, अगर आपने सोर्स को टेम्पर किया है या पोर्नोग्राफी, हैकिंग, ईमेल अब्यूज, हरेसमेंट, डेफेमेशन मतलब मानहानि किया है, बराबर है, आईपीआर थेफ्ट किया है. आईपीआर हम लोग आगे यूनिट 2 में पढ़ेंगे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, दिस ऑल कम्स अंडर आईपीआर, या साइबर फ्रॉड किया है. तो ऐसे हम लोगों ने ब्रॉड टर्म्स बताए कि ओके ये जो है ना यही तो ही ये साइबर क्राइम कंसिडर होंगे, बराबर है. लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे मैं एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाता हूं कि ये फ्रॉड है, या मैं एग्जैक्टली ये प्रूफ नहीं कर पाता हूं या ये ईमेल अब्यूज है, लेकिन सामने वाले पर्सन के साथ में प्रॉब्लम हुआ है, तो वो टाइम पे हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव कि ये साइबर क्राइम है. एंड विथ रिस्पेक्ट टू आईटी एक्ट का कोई एक प्रोविजन हम लोग इसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, राइट? इफ वी डिफाइन साइबर क्राइम ब्रॉडली, अगर नैरो में हम लोगों ने बोल दिया है कि ओके ये सारे प्रोविजंस हैं तो वो साइबर क्राइम होगा, लेकिन अगर ये सारे प्रोविजंस कहीं पे सारे अगर अप्लाई नहीं हो रहे तो वो टाइम पे आपको ब्रॉड वे में साइबर क्राइम डिफाइन करना पड़ेगा, जहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, एन एक्ट ऑफ कमीशन कमिटेड और वाया और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वेदर कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विच इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ. देखो अभी हम लोगों ने क्या बोला है कि लॉ के हिसाब से समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड, जो आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट किया है, देन दैट इज विच इज पनिशेबल विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरी फाइन, या फिर आपको जेल हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज द ब्रॉड डेफिनेशन. तो उसमें कोई भी टाइप के अगर कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना तो उसको मैं यहाँ पे फिट कर सकता हूँ. दिस इज द ब्रॉड डेफिनेशन. ये सेम वर्ड्स को मैं अपने फेवर में भी यूज कर सकता हूँ, अपने अगेंस्ट में भी यूज कर सकता हूँ, या किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट. लॉयर्स यही करते हैं ना, यही सेम वर्ड्स को जोड़ तोड़ के वो बनाएंगे. सो ये ब्रॉड डेफिनेशन हो गया. तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ ये साइबर क्राइम है, और बहुत सारी चीज़ों को अगर मेरे फेवर में नहीं जा रहा है तो मैं ये प्रूव करूंगा कि ये डेफिनेशन में वो नहीं बैठ रहा है.
एज पर माई नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जैसे यहाँ पे क्या बोला, इफ अ पर्सन इज गिविंग अ डेथ थ्रेट थ्रू इंटरनेट ही इज लायबल फॉर एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 506, मतलब जान से मार देने की धमकी देना, वो सेक्शन 506 जो है आईपीसी का, उसके अंदर ऑफेंस है, बट नो ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट। बराबर है। ऑफेंस इज स्टिल नोन एज साइबर क्राइम एज पर द ब्रॉड डेफिनेशन। सो अगर ब्रॉड डेफिनेशन से अगर मैं बोलूंगा तो ये क्राइम है, लेकिन अगर अगर नैरो डेफिनेशन से अगर मैं बोलूंगा तो ये क्राइम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे आपको मारने का धमकी दिया है। अब वो धमकी कैसे दिया है, वो ईमेल अब्यूज है, सपोज नहीं है, क्योंकि मैंने ईमेल के थ्रू आपको गाली है ऐसा कुछ नहीं दिया है। हैकिंग किया है, नहीं किया है। पोर्नोग्राफी है, नहीं है। सोर्स कोड टेम्पर किया, नहीं किया। यहाँ पे मैंने माना नहीं किया। आपके अगेंस्ट कोई रूमर फैला है, नहीं फैला है। रूमर फैलाने की बात ही कहाँ पे आ रही है, मैं डायरेक्ट मारने की बात कर रहा हूँ। हरेसमेंट हुआ, अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि मारने की धमकी दी है। सपोज मैंने वॉइस कॉल करके आपको डायरेक्टली बोला है कि आई एम गोइंग टू किल यू, तो यहाँ पे हरेसमेंट हुआ, नहीं हुआ। हरेसमेंट का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली हम लोग किसी को कोई एक बात के लिए अलग अलग वे में परेशान कर रहे हैं, दैट इज हरेसमेंट। सो अगर आप नैरो डेफिनेशन देखेंगे तो नैरो डेफिनेशन में कहीं पे प्रूव नहीं होता है कि ये चीज हुआ है, लेकिन ब्रॉड डेफिनेशन में वी कैन प्रूव कि दिस इज साइबर क्राइम। सो अब जब ब्रॉड डेफिनेशन हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, और वो टाइम पे अगर कोई साइबर क्राइम्स होते हैं ना, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, तो वो टाइम पे हम लोग वो लोगों को पनिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईपीसी सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस प्रोविजंस आर नॉट अलाउड, दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड एज पर आईपीसी के ये प्रोविजन, एंड हेंस दिस प्रूव्स एज अ क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी। नाउ साइबर क्राइम्स जो है वो दो वे में हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, एक ओल्ड क्राइम है, एक न्यू क्राइम है। ओल्ड क्राइम में क्या बोले, दिस क्राइम्स आर कमिटेड ऑन और वाया न्यू मीडियम ऑफ इंटरनेट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड, डेफेमेशन, थ्रेट, मिस अप्रोप्रिएशन, चीटिंग। ऑल मेंशन साइबर क्राइम्स आर ओल्ड बट प्लेस ऑफ ऑपरेशन इज न्यू। मतलब पहले भी ये सेम चीज होता था, लाइक फ्रॉड पहले फिजिकली होता था, आज ऑनलाइन हो रहा है। डेफेमेशन, मानहानि पहले फिजिकल हो रहा था, आज वर्चुअल वे में हो रहा है। बराबर है। थ्रेट, पहले आप फिजिकली किसी को थ्रेट दे रहे थे, लेटर लिख के या ऐसे किसी को थ्रेट दे रहे थे, आज हम लोग वो सेम चीज वर्चुअल वे में कर रहे हैं, है ना। चीटिंग जो पहले फिजिकल वे में हो रहा था, आज ऑनलाइन वे में हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि पहले जो सारे क्राइम्स, मोस्ट ऑफ सारे क्राइम्स जो फिजिकली हो रहे थे, फेस टू फेस आके कोई कर रहा था, वो आज इंटरनेट का हेल्प लेके कर रहा है। सो दैट इज द ओल्ड क्राइम जो अभी न्यू वे में हो रहा है, मतलब बाय यूजिंग इंटरनेट एज अ प्लेटफॉर्म टू फुलफिल दिस। बैंक रॉबरी पहले फिजिकली हो रहा था, आज के टाइम पे वो वर्चुअली हो रहा है। बराबर है। अब न्यू क्राइम क्या आ गए, अब इसमें न्यू क्राइम क्या आएंगे, न्यू क्राइम एमएमएस स्प्रेड करना, बराबर है, या फिर कंप्यूटर हैक करना। पहले कंप्यूटर नहीं थे तो कंप्यूटर हैकिंग का सवाल ही नहीं आता। साइबर पोर्नोग्राफी, पहले ऐसे एमएमएस कोई स्प्रेड नहीं हुआ करते थे कहीं पे, बिकॉज हम लोग के पास ऐसे कोई माइक्रो या स्पाई कैमराज नहीं थे। देन साइबर फ्रॉड्स जो आज के टाइम पे होते थे वो ऐसे नहीं होते थे, बिकॉज आज के जैसा इंटरनेट प्लेटफॉर्म या कुछ था ही नहीं हम लोग के पास। ई कॉमर्स पहले अवेलेबल नहीं था, आज अवेलेबल है। तो पहले जो हम लोग फिजिकली प्रोडक्ट बेच रहे थे वो आज ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो क्या आएगा, ओल्ड क्राइम में आएगा। मतलब ओल्ड वे में भी अगर आप पहले क्या होता था कि आपको एक प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो अप टू द मार्क नहीं है, या वो गारंटी वारंटी के कवर नहीं कर रहा है, या फिर आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट बता के अगर उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया, सो दैट वाज अ क्राइम ओल्ड टाइम एज वेल फिजिकल प्रोडक्ट में। तो वो सेम यहाँ पे भी क्राइम है वर्चुअल प्रोडक्ट में। सो सर्टन चीज़ें जो पहले नहीं थे, कंप्यूटर आने के बाद में ऐसे क्राइम चालू हुए, उसको हम लोग न्यू क्राइम बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट? Anyone? Any doubts? I hope this is clear. Hello. Okay. So देखो यहाँ पे क्या बोला है, there are some crimes related to cyberspace which are given in IPC 1860. So जब कभी कोई क्राइम हम लोग आईटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है, तो वो टाइम पे वो क्रिमिनल के अगेंस्ट केस लिखाने के लिए हम लोग आईपीसी प्रोविजन का यूज़ करते हैं। तो याद रखो, मोस्ट ऑफ क्राइम्स जो साइबर क्राइम में आते हैं ना, उसको हम लोग कंबाइन वे में एड्रेस करते हैं। कंबाइन वे का मतलब क्या है, वी कैन एड्रेस दोज क्राइम विद द हेल्प ऑफ लाइक
आईपीसी के सम प्रोविजंस या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड एंड बाद में आईटी एक्ट आएगा. सो आईटी एक्ट साइबर क्राइम्स में जो आईटी एक्ट जो प्राइमरी एक वे होना चाहिए क्रिमिनल्स को केस फाइल करने के लिए, वो आज सेकेंडरी हो गया. और प्राइमरी अभी भी क्या है, आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, ये आज भी प्राइमरी है. डॉक्यूमेंट में क्या बोला है, आईपीसी सेक्शन 29 डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन इन अ सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर. सो अब देखो क्या बोला है, पहले के टाइम पे हम लोग क्या बोलते थे कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कैन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी एन एविडेंस इन अ कोर्ट. वो पहले नहीं था. पहले के टाइम पे फिजिकल लेटर्स या फिगर्स या कुछ हुआ करता था. आज के टाइम पे वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है ना, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस. एंड हेंस मोस्ट ऑफ टाइम आज के जो केसेस होते हैं ना, उसमें आपका मोबाइल का लोकेशन, आपने किसको कॉल किया, किसको आपने एसएमएस सेंड किया, आपका फेसबुक प्रोफाइल का कुछ हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैटिंग का कोई हिस्ट्री, इसको हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ मानते हैं. आपके क्रेडिट कार्ड आपने कहाँ पे स्वाइप किए, उसके कुछ ट्रांजेक्शन्स, वो सेम बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोग एविडेंस कंसिडर करते हैं आज के टाइम पे. सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे स्टार्टिंग में क्या था, डॉक्यूमेंट कर रहे थे हम लोग, किसको एविडेंस कंसिडर कर रहे थे हम लोग. सम प्रोविजंस कौन से प्रोविजंस है वो, जैसे यहाँ पे सम लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दिस मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और इट मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस फॉर दैट मैटर. इट इज एक्सप्लेन इन आईपीसी सेक्शन 29. दैट इज यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इमटेरियल बाय what means और upon what substance the letter figure marks are there. अभी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बता रहे हैं. मतलब पहले जो लेटर्स आपके पास फिजिकली हुआ करते थे, आज के टाइम पे वो रिकॉर्ड्स, वो लेटर आपके पास डेटाबेस में अवेलेबल है, वो इमेजेस आपके पास डेटाबेस में अवेलेबल है. कोई किसी का अगर रिकॉर्डिंग है तो वो भी आपके पास साउंड स्टोर्ड है, डेटाबेस में स्टोर्ड है. तो ये सारे जो पहले फिजिकली हुआ करते थे, वो आज सारे कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो गए. बराबर है. सो इसके लिए आज के टाइम पे हम लोगों ने आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 और उसका क्लॉज टी ऐसे पढ़ते हैं, या 2(1)T. यू कैन जस्ट सिंपली रीड दिस वे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज टी, जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होंगे उसका डेफिनेशन दिया हुआ है. एंड ये सेम अगर आप देखेंगे आईपीसी और बाकी के जो हम लोगों के जो प्रोविजंस है, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उसको हम लोगों ने एक एविडेंस कंसिडर करेंगे, ये यहाँ पे बताया हुआ है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो एज पर द लेटेस्ट प्रोविजंस, जो आईपीसी है उसके अंदर एंड आईटी एक्ट है उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उसको एज अ एविडेंस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है हैकिंग. सो यहाँ से एक पूरा नया लेक्चर ही कंटिन्यू करेंगे, सो दैट इन बिटवीन हम लोग रुके वापस नया लेक्चर हो, वैसा ना हो. सो यहाँ पे आपका जो पूरा लेक्चर है वो यहाँ से ही कंटिन्यू होगा. तो अभी वो वाला जो पार्ट है वो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे उसको. अभी तक यहाँ पे जो भी कुछ मैंने बताया, डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी स्टूडेंट? एनी क्वेश्चन? हेलो? नो क्वेश्चंस? ठीक है.